हेलो दोस्तों, आज हम जूरिस्प्रूडेंस में क्या पढ़ेंगे? नेचुरल लॉ थ्योरी। ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होगा हमारा? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नेचुरल लॉ, आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स ऑफ नेचुरल लॉ, डिस्टिंग्विश नेचुरल लॉ फ्रॉम पॉजिटिव मतलब मैन मेड लॉ एंड अदर लॉज। ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस देखेंगे, ये सारा कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है। नेचुरल लॉ थ्योरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो सबसे जो पुराना, ठीक है, और जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्कूल कौन है? नेचुरल लॉ। ठीक है। लॉ इज, इनका कहना है कि लॉ इज बेस्ड ऑन द नेचर, रीजन, मोरलिटी एंड जस्टिस। मतलब नेचर, रीजनिंग, मोरलिटी एंड जस्टिस, इन सब पे मिला हुआ इनका बेस्ड जो है लॉ जो है इन पे बेस्ड है। ठीक है। तो नेचर पे बेस है, रीजनिंग पे बेस है, मोरलिटी एंड जस्टिस पे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर सर्टेन सेवरल यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। ठीक है। मतलब कुछ यूनिवर्सल सर्टेन प्रिंसिपल्स है ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। Therefore, a law which is unjust, immoral or against reason is not a true law। इनके हिसाब से जिस लॉ का आउटपुट जो है हमारा, मतलब गोल हमारा अनजस्ट हो, इमोरल हो या अगेंस्ट एनी रीजन होगा, ठीक है, कोई रीजनिंग नहीं होगा उसमें, ठीक है, तो वो एक ट्रू लॉ नहीं है। दिस आइडिया इज समराइज्ड इन द फेमस लैटिन मैक्सिम लेक्स इनजस्टा नॉट इंस्ट लेक्स। ठीक है। तो एन अनजस्ट लॉ, ठीक है, इज नॉट ए लॉ। सिंपल सा, लेक्स मतलब लॉ होता है, ठीक है, मैक्सिम में। ठीक है। इनजस्टा से समझ आ रहा है कि अनजस्ट, ठीक है, नॉन मतलब नॉट, ठीक है, अब फिर से लॉ, इस्ट मतलब ए। एन अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ। ठीक है। तो लेक्स इनजस्टा नॉन ईस्ट लेक्स। ठीक है। लेक्स इनजस्टा नॉन ईस्ट लेक्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं इजी एग्जाम्पल। इमेजिन ए किंग मेक्स ए लॉ, पीपल बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर रिलीजन कैन नॉट ऑन प्रॉपर्टी। जैसे एक मान लो किसी राजा ने कुछ ऐसा लॉ बना दिया कि एक पार्टिकुलर रिलीजन के आदमी जो है प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, खरीद सकते या जो भी है। ठीक है। द लॉ इज इनेक्टेड प्रॉपरली बट इज इट जस्ट। क्योंकि लॉ तो मान लो कि हाँ आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, क्योंकि किंग ने बनाया है, बट नेचुरल लॉ पूछेंगे कि क्या इट इज जस्ट? Natural law philosopher says no because it violates equality, justice, human dignity। ठीक है। Therefore, although it is written law, it is not a true law according to the natural law theory। What is natural? The word natural does not mean forest, river or mountain। It means principles naturally understood through human reason, morality and conscience। ठीक है। नेचुरल लॉ इज डिस्कवर्ड नॉट क्रिएटेड, इट एग्जिस्ट इवन बिफोर द गवर्नमेंट्स। तो नेचुरल का मतलब है प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो नेचुरली हम लोग समझते हैं, जैसे ह्यूमन रीजन, मोरलिटी, कंसेंस के बिहाफ पे, ठीक है, उसको हम नेचुरल कहेंगे। ठीक है। थॉमस एक्विनस ये थिंकर थे, ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल के। ठीक है। थॉमस एक्विनस। ठीक है। Thomas Aquinas, natural law is the participation of human beings in the eternal law through reason। ठीक है। तो नेचुरल लॉ उनके हिसाब से इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है इन इटर्नल लॉ थ्रू रीजन। ठीक है। अब आते हैं ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस, नेचुरल लॉ एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन रीजन। इनका कहना है नेचुरल लॉ एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन रीजन एंड वुड रिमेन वैलिड इवन इफ देयर वेर नो गवर्नमेंट। ठीक है। और ये वैलिड रहेगा जब गवर्नमेंट रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब ह्यूमन रीजनिंग पे सब कुछ बेस्ड है, क्या? नेचुरल लॉ। ठीक है। इसने भी वही कहा, नेचुरल लॉ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इटर्नल लॉ, ठीक है, थ्रू रीजन। ठीक है। अब आते हैं जॉन लॉक। ठीक है। जॉन लेलोसी केहिल। एवरी पर्सन पोजेसेस नेचुरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है। तो जॉन लॉक ही ने कहा कि सभी पर्सन्स को जो है राइट से, नेचुरल राइट से किस चीज़ का जीने का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है और प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये पूछा जा सकता है।
गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट दिस राइट, ठीक है। तो सभी जो है पर्सन्स को एक नेचुरल राइट्स है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं कि सबको राइट्स है लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, तो सेम वही चीज़ है, इन्होंने भी कहा है, ठीक है। जॉन लॉके ने कहा कि जो है सभी पर्सन्स को लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार है और गवर्नमेंट इसलिए एग्जिस्ट करती है टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स। Historical development of natural law. Natural law developed over many centuries. It can be divided into 5 major stages, ठीक है। मतलब ये सदियों से डेवलप होते आ रहा है क्या, नेचुरल लॉ, ठीक है। लोगों की रीजनिंग डेवलप होते जा रही है समय टू समय, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें जो ये बहुत प्राचीन है, इसलिए इसने 5 स्टेजेस में इन्हें डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले एंशियंट ग्रीक पीरियड, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है। सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है। मेन आइडिया था जस्टिस एग्जिस्ट एबव द लॉ मेड बाय द रूलर्स, ठीक है। जस्टिस एग्जिस्ट, ठीक है, एबव द लॉज मेड बाय द रूलर्स, लॉ शुड फॉलो रीजन, ठीक है। जैसे इफ ए रूलर ऑर्डर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंस पीपल सच एन ऑर्डर इज अनजस्ट, ठीक है। स्टेज 2 है रोमन पीरियड। द रोमन डेवलप्स द आइडिया ऑफ द नेचुरल लॉ, जस्ट नेचुरली, ठीक है। मतलब जस्ट नेचुरल लॉ, दे बिलीव्ड ऑल ह्यूमन पोजेसेस सर्टेन कॉमन राइट्स। रोमन लॉ इन्फ्लुएंस्ड मैनी मॉडर्न लीगल सिस्टम्स, ठीक है। स्टेज 3 था मेडिवल पीरियड, ठीक है। मेडिएवल पीरियड, ठीक है। मेन थिंकर्स थे थॉमस एक्विनस। He classified law into 4 types: eternal law, natural law, divine law, human law, ठीक है। थॉमस एक्विनस ने क्या किया कि इन्होंने 4 तरीके में लॉ को बांटा, 4 कैटेगरीज में। पहला इटर्नल लॉ, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, ह्यूमन लॉ, ठीक है। डिवाइन गॉड से हो गया, ह्यूमन का ह्यूमन लॉ हो गया, नेचुरल से आया जो नेचुरल लॉ, और इटर्नल लॉ हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनस, ह्यूमन लॉ इज वैलिड ओनली इफ इट एग्रीज विथ नेचुरल लॉ। तो इनका ये कहना था जो ये ह्यूमन लॉ है ये तभी वैलिड होगा अगर ये एग्री करता है नेचुरल लॉ को, ठीक है। तो थॉमस एक्विनस का ये कहना था। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ पार्लियामेंट पासेज ए लॉ अलाउइंग स्लेवरी, नेचुरल लॉ सेज सच लॉ इज मॉरली इनवैलिड, ठीक है। अब आते हैं स्टेज 4, रेनियंस एंड मॉडर्न पीरियड। थिंकर्स आए ह्यूगो ग्रोटियस, जॉन लॉक, जीन जैक्वेस रोसेआउ, ठीक है। नेचुरल लॉ बिकम द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 एंड द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1789 were strongly influenced by natural law ideas, especially the beliefs that all people possesses inherent rights, ठीक है। लास्ट में है स्टेज 5 मॉडर्न इरा, जिसमें जो है नेचुरल लॉ इन्फ्लुएंस्ड है ह्यूमन राइट्स से, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, रूल ऑफ लॉ से, जुडिशियल रिव्यू से एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। तो इससे नेचुरल राइट से इंस्पायर होकर क्या क्या है हमारे पास अभी, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। टुडे मैनी कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड फंडामेंटल राइट्स रिफ्लेक्टिंग नेचुरल लॉ आइडियल्स, ठीक है। जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है और भी बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन सब जो है कहाँ से इंस्पायर्ड हुए हैं, नेचुरल लॉ के आइडियल से, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, नेचुरल लॉ बिलीव्स दैट लॉ शुड बी जस्ट, लॉ शुड बी मॉरल, लॉ शुड बी रीजनेबल, लॉ शुड प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, लॉ शुड प्रोमोट द कॉमन गुड, अनजस्ट लॉ शुड बी क्वेश्चनड, ठीक है। सपोज पार्लियामेंट पोजेसेस ए लॉ ओनली रिच पीपल में वोट, लीगली इनेक्टेड हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने पास किया, बट नेचुरल लॉ पूछेगा क्या इट इज़ फेयर, देयर बोलेगा नहीं, देयरफॉर द लॉ इज अनजस्ट। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लॉ, justice is supreme, reason is the source of law, morality and law are closely connected, human rights are natural, equality is essential, law exists for common good, unjust law lacks moral,
लेगिटिमेसी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ नेचुरल लॉ, दिस क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। मतलब कहने का कि नेचुरल लॉ का क्या फंक्शन है, क्यों है, पर्पस क्या है। तो पहला है प्रमोट जस्टिस, ठीक है। नेचुरल लॉ इंश्योर्स दैट लीगल रूल्स आर फेयर एंड रीजनेबल, ठीक है। कोर्ट स्ट्राइक डाउन आर्बिट्री डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, नेचुरल लॉ रिकॉग्नाइज इनहेरेंट राइट्स जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। गाइड्स लॉ मेकर्स या लॉ मेकिंग, ठीक है। लेजिस्लेचर शुड इनैक्ट लॉ कंसिस्टेंट विद द जस्टिस एंड मोरलिटी। एग्जाम्पल, चाइल्ड लेबर लॉज प्रोटेक्ट्स चाइल्ड्स वेलफेयर। Guides judicial interpretation, judges often interpret ambiguous law in a manner that promotes justice and constitutional values, ठीक है। मतलब जहाँ पे ऐसे समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो उस समय इसी का सहारा लिया जाता है कि बस उसे जस्टिस मिल जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज मिले, ठीक है। If two interpretations are possible, the court generally prefers one consistent with constitutional principles. Supports constitutionalism, ठीक है। Constitutions limit governmental power and protect fundamental rights. Natural law provides the philosophical basis for many of these limits. Encourages legal reform. Unjust law should be changed. Example, a discriminatory law may be repealed because it violates equality. Promotes the rule of law. Everyone including the government is subject to law, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर ऑफ नेचुरल लॉ। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं या फीचर बता रहे हैं। यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल पीपल रिकॉर्डलेस ऑफ द नेशनलिटी और रिलीजन। एग्जाम्पल, द प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द रीजन। Natural law is discovered through human reason. Based on morality, law should be ethically right. Immutable या basic principles, ठीक है। Its core principle of justice and human dignity remains constant, although their application may evolve over the time. Superior to positive law, natural law is regarded as the higher standard against which human law can be judged. Protects natural rights. Every individual possesses inherent rights. Promotes common good. Law exists for the welfare of society. Independent of government, natural law does not originate from legislature. It exists because of the reason and justice. Merit क्या है, advantage क्या है भैया, promotes justice, protects human rights, control government power, and encourage law reform, influenced modern constitutions. Demerits क्या है, criticize क्या है इनका, किसका, नेचुरल लॉ। ठीक है। वैग है, डिफरेंट पीपल में डिसएग्री ऑन व्हाट इज नेचुरल और जस्ट, ठीक है। डिफिकल्ट टू अप्लाई मोरल वैल्यूज आर वेरीज अमॉन्ग सोसाइटीज। सब्जेक्टिव है, डिफरेंट जजेस में इंटरप्रेट जस्टिस डिफरेंटली। इग्नोर्स डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो डिजर्व रेस्पेक्ट। नो सिंगल यूनिवर्सल मॉडल कोड, डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स में हैव डिफरेंट मॉडल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यही है डिफरेंस में हम क्या देख रहे हैं, नेचुरल लॉ वर्सेस पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ हमारा क्या है, मैन मेड, ठीक है, और नेचुरल जो है हमारा रीजनिंग से आता है, ह्यूमन रीजनिंग से, ठीक है। सोर्स हमारा है नेचर, रीजन एंड मोरलिटी, और ये सोर्स होता है लेजिस्लेचर और या फिर सॉवरेन। नेचर या यूनिवर्सल होता है, ये टेरिटोरियल होता है। फोकस जस्टिस पे होता है, इसमें लीगल वैलिडिटी पे होता है। स्टैंडर्ड इसका मॉरल करेक्टनेस पे होता है, इसमें लीगल इनएक्टमेंट में होता है। जैसे एग्जांपल राइट टू लाइफ। और पॉजिटिव लॉ जैसे बीएनएस, ठीक है। नेचुरल लॉ वर्सेस मॉरल लॉ। नेचुरल लॉ बेस्ड ऑन द रीजन एंड जस्टिस, whereas moral law based on the personal or social morality. Natural law influences legal systems. Moral law may exist without legal recognition, ठीक है। Natural law often invoked in constitutional values. Moral law usually enforced by conscience, ठीक है। Natural law versus customary law. यूनिवर्सल होगा, कस्टमरी लॉ लोकल होगा। ये बेस्ड ऑन रीजन होगा, ये बेस्ड ऑन लॉन्ग यूजेस होगा। जो लॉन्ग यूजेस है उसको उठा के कस्टमरी लॉ में बना दिए। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ कस्टम्स होगा, डिपेंड्स अपॉन द डेवलप्स फ्रॉम कस्टम्स, कस्टमरी लॉ, ठीक है।
नेचुरल वर्सेस डिवाइन लॉ, ठीक है। नेचुरल लॉ नोन थ्रू रीजन, जबकि डिवाइन लॉ बिलीव टू कम थ्रू रिलीजन और रेविलेशन, ठीक है। इसमें यूनिवर्सल ऑफ टू ऑल ह्यूमंस होगा, जबकि जो है डिवाइन लॉ क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द रिलीजियस ट्रेडिशंस। इसमें एक्सेसिबल विदाउट रिलीजियस अथॉरिटी होगा, और इसमें बेस्ड ऑन द स्कैक्रेड टेस्ट्स और बिलीव्स। अब आते हैं कंपैरिजन विथ अदर स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेचुरल स्कूल किस पे फोकस था, जस्टिस एंड मोरालिटी पे। फेमस ज्यूरिस्ट कौन से, थॉमस एक्विनस, ठीक है। एनालिटिकल स्कूल में कहा गया लॉ इज कमांड, फेमस ज्यूरिस्ट थे जॉन ऑस्टिन। स्कूल है हिस्टोरिकल, इसमें कहा गया लॉ ग्रोस थ्रू कस्टम्स, फेमस आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक्स कार्ल वॉन सेविग्नी, ठीक है। स्कूल है अब हमारा सोशियोलॉजिकल, लॉ सर्व्स सोसाइटी, फेमस ज्यूरिस्ट है रॉस्को पाउंड, ठीक है। रियलिस्ट स्कूल है, ठीक है, लॉ इज व्हाट कोर्ट्स डू, इसके जो फेमस ज्यूरिस्ट है ओलिवर वेंडल जूनियर, होल्म्स जूनियर, ठीक है। नेचुरल लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन नेचुरल लॉ, मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिफ्लेक्ट नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज आर्टिकल 21, ह्यूमन डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। ये सारा चीज़ हमें देखने को मिलता है एज इंस्पायर्ड बाय नेचुरल लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ फ्रीक्वेंटली इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली टू प्रमोट जस्टिस, लिबर्टी एंड डिग्निटी। एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, एग्जाम्पल 1 है इक्वलिटी, सपोज ए लॉ स्टेट्स only men may become judges, natural law से unjust because it violates equality। freedom में the example जैसे suppose a law completely bans peaceful criticism of government, natural law questions whether such a restriction is consistent with liberty and justice। child labor, a law protecting children from hazardous employment reflects natural law because it promotes human dignity and welfare। landmark influence भी है, जैसे natural law has been significantly influenced the Universal Declaration of Human Rights 1948, constitutional democracies around the world, modern human rights jurisprudence, the development of fundamental rights in India, ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी, तो आप क्या लिखोगे, नेचुरल लॉ थ्योरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इट होल्ड्स दैट लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द रीजन, जस्टिस एंड मोरालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सर्टेन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंट्स एंड ह्यूमन लॉ शुड कन्फर्म टू दिस हायर प्रिंसिपल्स। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट में आओगे, ठीक है। नेचुरल लॉ रिगार्ड्स जस्टिस एज द फाउंडेशन ऑफ लीगल वैलिडिटी, ए लॉ मे बी लीगली एनेक्टेड बट if it is fundamentally just or immoral। Natural law questions its legitimacy, it emphasizes universal human rights, equality, fairness and common good, ठीक है। मेन प्रिंसिपल है लॉ इज बेस्ड ऑन द रीजन, लॉ शुड प्रमोट जस्टिस, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट, मोरल एंड लॉ आर क्लोजली रिलेटेड, द कॉमन गुड इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, ठीक है। तो लॉ शुड बी बेस्ड ऑन रीजन, लॉ शुड बी प्रमोट जस्टिस, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट, मोरालिटी एंड लॉ आर क्लोजली रिलेटेड, द कॉमन गुड इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। नेचुरल लॉ थ्योरी प्रोवाइड्स द मोरल फाउंडेशन ऑफ modern legal system and continues to influence the constitutional law, human rights and judicial interpretation, ठीक है। अब है ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नेचुरल लॉ। तो फंक्शंस है प्रमोट जस्टिस, प्रोटेक्ट्स नेचुरल एंड ह्यूमन राइट्स, गाइड्स लेजिस्लेचर इन मेकिंग फेयर लॉज, असिस्ट जजेस इन इंटरप्रेटिंग लॉज, इनकरेज लीगल रिफॉर्म, सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, और प्रमोट्स द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन डिग्निटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं, ठीक है, क्या करता है ये नेचुरल लॉ हेल्प, ठीक है। कंक्लूजन है नेचुरल लॉ इंश्योर्स दैट द लीगल सिस्टम्स रिमेन फेयर, ह्यूमन एंड रिस्पॉन्सिव टू द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। यही है मेन इनका मोटिव, ठीक है, कि लीगल सिस्टम जो है हमारा रिमेन फेयर रहे, ह्यूमन के अकॉर्डिंग रहे, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव टू द आइडियल्स ऑफ द जस्टिस, ठीक है। एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल लॉ, तो करेक्टरिस्टिक क्या है, ये यूनिवर्सल है, बेस्ड ऑन रीजन है, बेस्ड ऑन मोरालिटी है, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स है, प्रमोट जस्टिस है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट है, सुपेरियर टू पॉजिटिव लॉ है, एम्स टू द कॉमन गुड, ये इनका करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दीज करेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंग्विश नेचुरल लॉ फ्रॉम अदर लीगल थ्योरीज बाय एम्फेसाइजिंग जस्टिस ओवर द मेरे लीगल वैलिडिटी, ठीक है।
मतलब जस्टिस को ऊपर रखना है, ना कि जो है खाली लीगल वैलिडिटी के बस वैलिड है खाली लॉ, ऐसा नहीं दें। अगर लॉ वैलिड है तो वो जस्टिस भी देना चाहिए, मतलब फेयर होना चाहिए। डिस्टिंग्विश नेचुरल लॉ फ्रॉम अदर लॉ, ठीक है। नेचुरल लॉ इज बेस्ड ऑन द रीजन एंड मोरलिटी, पॉजिटिव लॉ इज बेस्ड ऑन द लेजिस्लेशन एंड स्टेट अथॉरिटी। नेचुरल लॉ जजेस द justice of law, positive laws focus on the legal validity. Natural law versus moral law. Natural law provides philosophical principles capable of influencing legal systems. Moral law mainly governs individual conscience and social ethics पे बात करता है, ठीक है। Natural law versus customary law. Natural law is universal, customary law depends upon the local customs. Natural law versus divine law. Natural law is discoverable through human reason, while divine law is based on the religious revelation. Conclusion: and natural law differs from the other forms of law because it measures legal rules against universal principles of justice, reason and human dignity. एग्जाम टिप्स में टू स्कोर हाई मार्क्स आप लिख सकते हो, डिफाइन ये कर सकते हो। लेक्स इंस्टा नॉट नॉन इस्ट लेक्स, ये बताए थे कि अनजस्ट लॉ इज नॉट ए ट्रू लॉ या नॉट ए लॉ, ठीक है। लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स, ठीक है। थॉमस एक्विनस थे हमारे, ठीक है, जो इसके थिंकर्स हैं। ह्यूगो ग्रोटियस, जॉन लॉके। जॉन लॉके ने लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी का बात किया था, ठीक है। और एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल मेरिट्स, डिमेरिट्स और ये सारे कुछ हमें लिखना होता है, ठीक है। वन लाइन रिवीजन है। नेचुरल लॉ, लॉ बेस्ड ऑन द रीजन, मोरलिटी एंड जस्टिस। लैटिन मैक्सिमम अपने पढ़ा। लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स एंड अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। फादर ऑफ क्लासिकल नेचुरल लॉ, ठीक है, थॉमस एक्विनस। मॉडर्न थिंकर्स थे ह्यूगो ग्रोटियस एंड जॉन लॉके। सोर्स ऑफ लॉ था नेचर एंड ह्यूमन रीजन। मेन ऑब्जेक्टिव था जस्टिस एंड कॉमन गुड, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस एंड कॉमन गुड। किसका? नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल का। जस्टिस मिले और कॉमन गुड में, मतलब अच्छी सोच के साथ हो, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन क्या है। जस्टिस हो, ह्यूमन राइट्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड लॉ रिफॉर्म। करेक्टरिस्टिक्स है, यूनिवर्सल है, मॉडल है, रेशनल है, प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स है, प्रमोट्स जस्टिस है। नेचुरल लॉ वर्सेस पॉजिटिव लॉ, ये जस्टिस वर्सेस लीगल वैलिडिटी की बात करता है। मॉडर्न इन्फ्लुएंस में क्या है? ह्यूमन राइट्स जैसे दिखा सकते हो एग्जांपल, फंडामेंटल राइट्स, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें हैं। गोल्डन प्रिंसिपल, ए लॉ मे बी लीगली वैलिड बट इफ इट इज़ फंडामेंटली अनजस्ट, नेचुरल लॉ क्वेश्चंस इट्स लेजिटिमेसी, ठीक है। मतलब एक लॉ वैलिड हो सकता है भले, बट वो अनजस्ट है तो नेचुरल लॉ उस पर सवाल उठा सकता है कि क्या ये जस्ट है या अनजस्ट है और क्यों है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यही पढ़ा है, ठीक है, नेचुरल लॉ और मेन जो मैक्सिम पढ़ा है, लेक्स इनजस्टा नॉन इस्ट लेक्स, ठीक है। एन अनजस्ट लॉ इज नॉट ए लॉ, ठीक है। और फेमस थिंकर्स थॉमस एक्विनस एंड ह्यूगो ग्रोटियस, जॉन लॉके, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस तक आराम से पहुंच पाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ।